नमस्कार दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया टकराव खड़ा हो गया? क्यों एक विरोध प्रदर्शन की तैयारी अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई? और क्यों ममता बनर्जी अब यह संकेत दे रही है कि उनकी लड़ाई सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहने वाली? इन सवालों को समझना जरूरी है, क्योंकि 2 जून का दिन बंगाल की राजनीति के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसी दिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक विरोध कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पार्टी का आरोप है कि कार्यक्रम से पहले लगाए जा रहे टेंट, मंच और अन्य इंतजामों को प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हटाया गया। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उनका कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। उनका कहना है कि उन्होंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की थी और विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक जगह रोका जाएगा तो दूसरी जगह आवाज उठाई जाएगी, लेकिन विरोध का कार्यक्रम रुकेगा नहीं। इसी बीच कई राजनीतिक बयान सामने आए। तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी से जुड़ी घटनाओं को भी पार्टी ने गंभीर मुद्दा बनाया। इन घटनाओं के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वह पीछे हटने के बजाय और मजबूती से अपनी बात रखेंगी। यहीं से मामला सिर्फ एक धरने का नहीं रहा, यह राजनीतिक अधिकार, विपक्ष की भूमिका और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर बड़ी बहस का हिस्सा बन गया। ममता बनर्जी ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर वह दिल्ली में भी विरोध दर्ज करा सकती हैं। इससे साफ है कि वह इस मुद्दे को सिर्फ राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रखना चाहती। राजनीतिक रूप से यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी लंबे समय से खुद को विपक्षी राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा मानती रही है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार की। इसी वजह से वह लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि राजनीतिक मतभेदों को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से सुना जाना चाहिए। इस पूरे विवाद के दौरान विपक्ष के कुछ नेताओं और दलों की तरफ से भी समर्थन के संकेत मिले। विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में यह कहा गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति की आवाज का सम्मान होना चाहिए। इन बयानों को तृणमूल कांग्रेस अपने लिए नैतिक समर्थन के रूप में देख रही है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से तीखे राजनीतिक संघर्षों का केंद्र रही है। चुनाव के बाद हिंसा, टकराव और राजनीतिक आरोपों की खबरें लगातार सामने आती रही। अलग अलग दल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। इसी माहौल में मौजूदा विवाद और बड़ा दिखाई देने लगा। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि संगठन पर दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक विरोधी इन आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन आरोप और जवाब के इस दौर ने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। ममता बनर्जी ने इस परिस्थिति में सड़क पर उतरने का रास्ता चुना है। उनका मानना है कि जनता के बीच जाकर अपनी बात रखना सबसे प्रभावी तरीका है। यही वजह है कि वह लगातार जनसंपर्क और विरोध कार्यक्रमों पर जोर देती दिखाई देती है। इसी दौरान पार्टी के भीतर की स्थिति को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई। कुछ बैठकों में अपेक्षा से कम उपस्थिति और कुछ नेताओं के खिलाफ कार्रवाई ने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े किए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि उनका संगठन मजबूत है और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी का कहना है कि किसी भी पार्टी की असली ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता और जनता का भरोसा होता है। उनका मानना है कि राजनीतिक दबाव या कुछ लोगों के जाने से संगठन खत्म नहीं हो जाता, बल्कि ऐसे समय में पार्टी की वास्तविक मजबूती सामने आती है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि फिलहाल यह दौर तृणमूल कांग्रेस के लिए परीक्षा का समय है। एक तरफ उसे राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ संगठन को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। ऐसे समय में नेतृत्व की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। ममता बनर्जी की राजनीति की एक खास बात यह रही है कि जब भी चुनौतियां बढ़ती हैं, वह सीधे जनता के बीच जाने की कोशिश करती है। उनके समर्थकों का मानना है कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं आलोचक कहते हैं कि बदलते राजनीतिक माहौल में चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा कठिन है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह जाएगा या फिर यह राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर और ज्यादा एकजुट दिखाई देगा और क्या बंगाल से उठी यह बहस देश की राजनीति को किसी नए मोड़ पर ले जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि यह मामला अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया। इस पर राजनीतिक दलों, विश्लेषकों और आम लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वह सिर्फ बंगाल की राजनीति की नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि कोलकाता से शुरू हुई यह कहानी अब पूरे देश की चर्चा का हिस्सा बन चुकी और अब सबकी निगाहें अगले कदम पर टिकी हुई। जय हिंद,
जय भारत। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।